Done. Very warm welcome, students. How are you? This is Kuldeep Kumar and you are watching me live on Sky Educare. सो बिल्कुल शुरुआत हमने कर दी है और आप सभी पहुंच चुके हैं। मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। जब जब हम लोगों से मिलते हैं जब जब हम लोगों से मिलते हैं तो कह दिया करते हैं हाय, और जब जाते हैं तो कहते हैं बाय, और मिलके खुशी होती है तो कहते हैं नाइस टू मीट यू। क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू। वेरी गुड। तो जो जो आ चुके हैं वो फटाफट लाइक कमेंट करें, हाय हेलो शुरू करें और अपने दोस्तों के साथ इस मीटिंग को शेयर करना स्टार्ट करें। तो चुटकियों में ही हमें इंग्लिश बोलना सीखनी है। इसके साथ ही किस तरीके से इंटरव्यू को क्रैक करते हैं और सिलेक्शन श्योर करते हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सेशन 2 सेगमेंट्स में डिवाइड रहेगा। पहले हम कुछ सवालों के जवाब देंगे जिनके बारे में हमें जानकारी पहले से ही है, और जिन सवालों के बारे में हमें जानकारी नहीं है उन सवालों के जवाब हम शेयर करेंगे। आर यू गेटिंग मी? यस। तो यदि मेरी बात वेरी गुड, हेलो, वेट हो रहा है सर, तो वेट खत्म कर दिया जाए और हम आज आपके सामने लाइव हो चुके हैं। आर यू गेटिंग मी? यस, वेरी गुड। तो आपको बड़े कॉन्फिडेंट हो जाना है और कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस हाथ को टाइट करना है और जोर से मुट्ठी टाइट करके बोलेंगे यस। क्या कहेंगे? यस। तो आज जो मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। किस तरीके के ये लोग हैं, आपको क्या लग रहा है इन लोगों को देख करके मुझे कमेंट में जरूर लिख करके बताइए। यदि आपको लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंट है तो आप लिखें कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट पीपल आर देयर। और आपको लग रहा है कि इनके पास स्माइल है, अट्रैक्टिव फेस है, क्लॉथ्स है, यस, कमेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी गुड। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार रिफ्रेश कर दीजिए जिनको नहीं शो हो रही है। बिल्कुल एक बार रिफ्रेश करिए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही शानदार क्लास जाने वाली है। तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं, जहां हम रोज कुछ ऐसी रोचक जानकारियां लेके आएंगे कि इंग्लिश बोलना किस तरीके से आसान हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज इंग्लिश की हर जगह जरूरत है। हम भी देख लेते हैं कि इसकी कहां कहां जरूरत है, देख लेते हैं। सबसे पहले हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है मोटिवेशन। तो आपको क्या करना है? आपको अपने मोटिवेशन को इंक्रीज करना है। आपका यदि मोटिवेशन इंक्रीज होता है तो दूसरी चीज आती है एनहांस्ड कॉन्फिडेंस। जैसे ही मोटिवेशन इंक्रीज होगा आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक एनहांस होगा, और कॉन्फिडेंस एनहांस होता है तो आपके पास आती है ग्रेटर पॉजिटिव थिंकिंग। यस, ग्रेटर पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों आप सबको पता है कि जब जब हम स्पोकन की क्लास लेते हैं तो उसका सबसे पहला और अंतिम मूल मंत्र होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यदि आप चाहते हैं कि मैं भी इंग्लिश इन लोगों की तरह बोलूं तो आपको क्या करना होगा? पहले सुनना होगा और फिर बोलना होगा। तो यही मूल मंत्र है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो आप यदि अपने क्लास में अपने रूम पे अकेले बैठे हैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए और हमारी क्लास को आज जोर जोर से बोल करके लोगों को बताना है कि मैं भी बोल सकता हूं। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस। गुड इवनिंग सर। यस, हेलो सर, वेरी गुड। तो जो जो लोग उत्साहित हैं इस क्लास को लेने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि
शेयर करने से उन लोगों तक आपकी जानकारी जाएगी और वो जानकारी आप अच्छी दे रहे हैं, ये मैसेज भी उन तक जाएगा। अच्छी चीजों को शेयर करना चाहिए। तो हम देख रहे थे, वापस एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये क्लास लेते ही आपका जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होगा, तो हम इसी को कहते हैं इंक्रीज्ड मोटिवेशन लेवल। नेक्स्ट, एनहांस्ड कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद जो आप करने वाले हैं वो है ग्रेटर पॉजिटिव थिंकिंग। यदि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आपको मिलने वाला है बेटर जॉब्स। क्या मिलने वाला है? बेटर जॉब्स। बस आपको इतना ही करना है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हम लास्ट में मूल्यांकन करेंगे। दिस इज कॉल्ड बिफोर द क्लास एंड आफ्टर द क्लास, कि क्लास लेने से पहले मेरे दिमाग में क्या डाउट्स चल रहे थे और क्लास खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में कौन कौन से डाउट क्लियर हुए। यही तो रोचकता है इस क्लास की, यही तो जीवटता है इस क्लास की, कि इस क्लास में आपको ज्यादातर स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन फ्री रह करके सुनना है। और जो आप सुन रहे हैं और वो इंग्लिश में है तो मेरे साथ आपको रिपीट करना होगा। तो जब जब हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हाय, और जब जाते हैं तो कहते हैं बाय। हाँ, जिन लोगों के हाथ हिलना स्टार्ट हो चुके हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यस यस यस। यदि इनको जोरदार कहते हैं तो इसे क्या कहते हैं? यस, जोरदार तो ये है दोस्तों, इसी को ही कहते हैं एनहांस्ड कॉन्फिडेंस। यू आर ग्रेट सर जी, वेरी गुड। तो ये जो चीज आपके दिमाग से निकल रही है यही मेरे कॉन्फिडेंस को एनहांस कर रही है, और आपके जो कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, वही हमारे कॉन्फिडेंस को डबल कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के पास एक ही सवाल होता है कि सर मैं बोलना सीख जाऊंगा क्या? और मैं यहां कहता हूं मेरी क्लास लेने के बाद आप ये कहेंगे रोक सको तो रोक लो, मैं इंग्लिश बोल के दिखाऊंगा, इट्स माय चैलेंज। तो आपको खुद को ये चीज करनी है और उसका मूल मंत्र यहां से स्टार्ट हो रहा है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्या करना है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। वेरी गुड। तो लोग क्या कह रहे हैं? यस, वेरी गुड। यस की स्पेलिंग होगी YE। यस 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 सर, ग्रेट। तो बिल्कुल करना क्या है? सबसे पहले मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करना है, फिर अपने कॉन्फिडेंस को एनहांस करना है, फिर आपको अपने थिंकिंग को पॉजिटिव करना है, और जैसे ही आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आती है बेटर जॉब्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और बेटर जॉब्स जब स्टार्ट होते हैं तो बेटर सैलरी आती है। जब बेटर सैलरी आती है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, इंप्रूव्ड पर्सनालिटी। और जिन लोगों की पर्सनालिटी इंप्रूव्ड हो जाती है उनके पास एक अच्छी चीज आती है, बेटर रिलेशनशिप। दोस्तों, जो जो स्क्रीन पे लिखा आ रहा है उसे आपको पढ़ना है। यहां का मूल मंत्र क्या होगा? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अगली बात क्या होगी? रीडिंग एंड स्पीकिंग। आपको म्यूट रीडिंग नहीं करनी है, क्लास को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना है। आज की क्लास को जिंदा दिली के साथ बिंदास होकर के बोलने को समर्पित करनी है। गारंटी है जब क्लास खत्म होगी तो आप बोलते हुए उठेंगे। एम आई राइट? आपको जवाब देना है यस यू आर राइट। क्या कहना है? यस यू आर राइट। तो एक बार ये हाथ उठा करके बोल दीजिए यू। जो जो हाथ उठा रहे हैं उनका हाथ उठ रहा है, उनकी प्रैक्टिस हाथ उठाने की हो रही है, और जो नहीं उठा रहे हैं उनकी नहीं उठाने की प्रैक्टिस हो रही है। इसीलिए तो लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज तक हमने गूंगे रहने की प्रैक्टिस करी, अब आज से हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और बोलने के लिए क्या करना पड़ता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्या करेंगे? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो मेरे साथ आपको बोलना है, जिनके पास इंप्रूव्ड पर्सनैलिटी है उनके पास बेटर जॉब्स हैं, और बेटर जॉब्स जहां होते हैं वहां बेटर रिलेशनशिप मिल जाते हैं, और बेटर रिलेशनशिप होते हैं तो फास्टर करियर ग्रोथ होती है। क्या होती है? फास्टर करियर ग्रोथ। एम आई राइट? आपका जवाब होगा यस यू आर राइट। क्या कहेंगे? यस यू आर राइट। तो दोस्तों, हम जब भी बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये दो लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपसे बात करता हूं इनके बारे में। सबसे पहला होता है आई और दूसरा होता है यू।
देख लीजिए, सबसे पहले होगा आई और दूसरा कौन होगा? यू। हाँ, इसी तरीके से बोलना है, आई एंड यू। चलेगा? यस, इट विल गो। क्या कहेंगे? इट विल गो। तो हमारे पास ये दो लोग हुए, सबसे पहला हुआ आई और दूसरा कौन हुआ? यू। और हम इन दोनों के बीच में ही सारा का सारा कम्युनिकेशन होने वाला है। कभी आई यू बन जाएगा और कभी यू आई बन जाएगा। इजी? यदि मेरी बात इजी लगे तो आपको कहना है यस, इट इज इजी। और भी अच्छा बोलना है तो बोलते हैं इट इज चाइल्ड्स प्ले। ये बच्चों का खेल है। और जिन लोगों को बच्चों का खेल लगने लग गया है वो मेरे साथ इंग्लिश बोलने लग गए हैं। और जिन लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि मुश्किल है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस सिंपली करना क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यस, यही करना है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और आसान हो जाता है। तो देख लेते हैं। अपने आप के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आई और सामने वाले को कहेंगे यू। गर्ल्स के लिए कहते हैं तो बोलते हैं शी और बॉयज के लिए कहेंगे ही। यदि आपके पास कोई लड़का बैठा है तो बोलेंगे ही और लड़की बैठी है तो बोलेंगे शी। ये तो आपको पहले से ही पता है। पर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसी कारण से हम बोल नहीं पाते हैं। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। तो जो बोलने लग गए उनके लिए जोरदार तालियां, और जो अभी भी सोच रहे हैं कि कल बोलेंगे, जब तक सही बोलना आएगा तब तक नहीं बोलेंगे, और जब तक पूरी इंग्लिश नहीं सीख जाता तब तक नहीं बोलेंगे, तो प्यारे साथियों, ये तो वही बात हुई कि जब तक कार चलानी नहीं आएगी, कार के अंदर नहीं बैठूंगा, तो चलानी कहां से आएगी? तो बैठना जरूरी है, बोलना जरूरी है। और कुछ लोग तो अभी भी कह रहे हैं इट इज चाइल्ड्स प्ले। तो मैं स्वागत कर लेता हूं। भारत, आपका स्वागत है। गुल डेजी, आपका भी स्वागत है। अनमोल बंसल, यू आर मोस्ट वेलकम। राहुल, आपका भी बहुत स्वागत है। दिलीप वर्मा, आपका भी बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज आप आए, आप इस चीज में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। कल आपको बेटर फ्यूचर मिलेगा। इट्स माई चैलेंज, इट इज माई चैलेंज। और कई बार तो मैं गारंटी लेता हूं, इट्स माई गारंटी। क्या कहेंगे? इट्स माई गारंटी। आर यू गेटिंग? यदि समझ में आ रहा है तो कहेंगे यस, आई एम गेटिंग यू। तो चलते हैं, देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। रेडी फ्रेंड्स? वेल, तो हम देखो इन चीजों पे बातें कर रहे थे, इंक्रीज्ड मोटिवेशन लेवल, कि आज ये जो क्लास लोगे उस क्लास के बाद में आपका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो बोल दीजिए इंक्रीज मोटिवेशन लेवल। उसके बाद क्या होगा? एनहांस्ड कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा। ग्रेटर पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी जो थिंकिंग होगी क्लास लेने के बाद में इंग्लिश बोलना सीखने के प्रति पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद हमें करना है बेटर जॉब्स। आपको बेटर जॉब्स लेने हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर रहे हैं। और यदि थिंकिंग पॉजिटिव है तो जो जॉब मैं कर रहा हूं मुझे वो भी बेटर लग रहा है। एम आई राइट? थोड़ा जोर से। यस, यू आर राइट। वेरी गुड। तो अब पहुंच चुके हैं अनमोल बंसल, अचली, रणवीर सियाग and Kailash Soni. Thank you very much. Dilip Verma, thank you so much sir ji. Most welcome dear and near. Today we are going to learn how to speak in English and what is the use of English in your day-to-day life. After joining this session, you will have the power to speak in front of anybody and you will forget you were not a person who was able to speak. But now you will be. It's my challenge. It's my guarantee. Am I right? Yes, you are right. तो सिंपली करना क्या है? बेटर जॉब्स की तैयारी करनी है, और बेटर जॉब्स होते हैं तो बेटर सैलरी होती है, और बेटर सैलरी होती है तो पर्सनैलिटी डेवलप ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि सैलरी से पैसे आते हैं, और पैसे आते हैं तो ये शर्ट वर्ट टाई वगैरह, कोट पैंट, सारी चीजें आ जाती है। तो सबसे पहले बेटर सैलरी होना जरूरी है, और बेटर सैलरी होगी तो पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, पर्सनालिटी इंप्रूव होगी तो हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, और रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे तो फास्टर करियर ग्रोथ, करियर को एक ग्रोथ मिलेगी और वो फास्टर होगी।
अब फास्टर करियर ग्रोथ के लिए उल्टा चल लीजिए, क्या करना होगा? सबसे पहले हमें चाहिए बेटर रिलेशनशिप। बेटर रिलेशनशिप है तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है। आज एक फेमस पीपल है, फेमस पीपल के साथ यदि मैं पढ़ा लिखा हुआ भी हूं तो मेरे रिलेशन लोगों से बहुत अच्छे हो जाएंगे और मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। इसके लिए हम कहते हैं लिविंग विद द विनर्स मेक्स यू अ विनर। यदि आप विजेताओं के साथ रहोगे तो आप भी विजेता बन जाओगे। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। कभी कभी तो लगने लगा होगा कि ये बंदा यस यू आर राइट तो सिखा करके जाएगा, और ये मेरी गारंटी है, जो जो वर्ड्स आप रिपीट करोगे वो आपके अपने हो जाएंगे। और जब मेरे पास कोई नॉलेज आ जाता है तो मैं कहता हूं आई हैव गॉट इट। क्या कहेंगे? आई हैव गॉट इट। वेरी गुड। एक बार फिर से कोशिश करके देख लीजिए। आप फोन को सामने रख दीजिए, टाइप वगैरह ज्यादा कुछ नहीं करवाऊंगा। यस ये वाले टाइप करते रहिए, बट आप फोन को सामने रख करके बोलिए यस आई हैव गॉट इट। कैसे कहेंगे? आई हैव गॉट इट। वाओ, जो जिस तरीके से, जिस जोश खरोश से आप इस चीज को ले रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो उल्टा चल रहे थे और बता रहे थे कि इंप्रूव पर्सनालिटी होगी तो ऑटोमेटिक बेटर जॉब्स मिलेंगे, क्योंकि मैं पर्सनालिटी को इंप्रूव करके जॉब इंटरव्यूज में गया तो मुझे सिलेक्शन मिला। क्या मिला? सिलेक्शन। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी उनको बहुत अच्छी लगी, मेरे बोलने का तरीका उनको अच्छा लगा, मेरा नॉलेज इंप्रूव था वो भी उनको अच्छा लगा और मेरा सिलेक्शन हो गया। एम आई राइट? यस यू आर राइट। वेरी गुड। प्रेम सोनिया सुनिया, हाय सर, हेलो, वेरी गुड। तो जो जो पढ़ा रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम। बेटर सैलरीज, बेटर जॉब्स। अब देखिए, बेटर सैलरी है वही जॉब बेटर कहलाता है। यदि आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है और कॉन्फिडेंस एनहांस हो जाता है और मोटिवेशन अपने आप में आता है और लोगों को भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। तो करना क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्या करना है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ज्यादा बातों पे ध्यान नहीं देना है और हेडेक नहीं लेनी है। तो वापस आप देखें, एक बार पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले लिखा है इंक्रीज मोटिवेशन लेवल, उसके बाद लिखा है एनहांस कॉन्फिडेंस, उसके बाद लिखा है ग्रेटर पॉजिटिव थिंकिंग, बेटर जॉब्स, बेटर सैलरीज, इंप्रूव्ड पर्सनालिटी, बेटर रिलेशनशिप एंड फास्टर करियर ग्रोथ। जिस आदमी की करियर ग्रोथ फास्टर हो जाती है उसे ज्यादा हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एम आई राइट? यस यू आर राइट। क्या सिंपल है? मैंने सवाल किया एम आई राइट और आपने जवाब दिया यस यू आर राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बेटर होना स्टार्ट हो चुका है। ज्यादातर लोगों की सलाह क्या रहती है? सर इंग्लिश बोल तो लें पर एनवायरमेंट नहीं मिलता, इंग्लिश बोल तो लें पर कोई साथ प्रैक्टिस करने वाला नहीं मिलता, इंग्लिश बोल तो ले पर डर लगता है कि कहीं गलती नहीं हो जाए। तो इन क्लासेस में इन सारे सवालों के जवाब आप ही के सामने हैं। सबसे पहले क्या है? व्हाट इज टुडेज प्रोग्राम? एक बार पढ़ दीजिए, व्हाट इज टुडेज प्रोग्राम। यस, कोशिश कर रहे हैं, डरिए मत, पढ़ दीजिए, व्हाट इज टुडेज प्रोग्राम। अब देखिए, व्हाट इज को अंग्रेज लोग क्या करते हैं? व्हाट्स। क्या कर देते हैं? व्हाट्स। ये तो आपको भी पता है, और जिनको पता है वो कहते हैं अंडरस्टैंड। क्या कहते हैं? आई अंडरस्टैंड। और कई कहते हैं आई नो। पता है सर, आई नो। तो जो जो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको जब ऑफलाइन बुलवाऊंगा और जिस समय आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो लोग जरूर कहेंगे ईस्ट और वेस्ट आई एम द बेस्ट। क्या कहेंगे? ईस्ट और वेस्ट आई एम द बेस्ट। तो एक बार हाथ उठाइए, मुट्ठी टाइट कीजिए और जोर से बोल दीजिए यस यू आर राइट। शर्म आ रही है, शंका आ रही है, अकेले बैठे भी यदि ऐसा हो रहा है तो फिर सबके सामने हम कैसे बोल पाएंगे? देखिए करना क्या है, ये हाथ ऊपर लेना है, मुट्ठी टाइट करनी है और जोर से बोलना है यस। दो तरीके होते हैं, एक तो मैं कह रहा हूं क्या बोलना है और दूसरा कह रहा हूं कैसे बोलना है। तो दोस्तों, क्या बोलना है ये तो कहलाती है एजुकेशन, और कैसे बोलना है ये कहलाती है ट्रेनिंग। तो जो एजुकेशन दी जा रही थी उसको हम टीचिंग कहते हैं, और जो अभी मैं कह रहा हूं कैसे करना है, हाथ को ऐसे करना है, मुट्ठी टाइट करनी है, कॉन्फिडेंस लेना है, स्माइल होनी है और बोल देना है यस यू आर राइट। हाँ, कोशिश करके देखिए, यस यू आर राइट। तो आप जो जो लोग चाहते हैं वो जरूर कमेंट करें कि आपको जूम लाइव सेशन की
लिंक भेज दी जाए, तो आपको लिंक के लिए अप्लाई करना है और लिंक जिन जिनको चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस आप फेस टू फेस करेंगे और ये जो सीरीज चलने वाला है आप दोस्तों के साथ रहेंगे, हम वहां तक रहेंगे जहां तक आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आ जाए, और इंग्लिश बोलनी नहीं, लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन कर पाए, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन कर पाए और लोगों को इंप्रेस कर पाए। सो व्हाट इज देयर फॉर टुडेज प्रोग्राम? क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज टुडेज प्रोग्राम? एक बार फिर पढ़ दीजिए, व्हाट इज टुडेज प्रोग्राम। हाँ, यदि आपसे ऐसा पढ़ा जा रहा है व्हाट इज टुडेज प्रोग्राम, तो दोस्तों आज ही चेंज कर दीजिए और बोलिए व्हाट्स टुडेज प्रोग्राम। यस, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच, उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो और जो पधार चुके हैं, अनमोल बंसल, यस, गोविंद सैनी, हाय सर, हेलो, दिलीप वर्मा, यस यू आर राइट। सो दोस्तों जो जो यहाँ पहुंच चुके हैं, यदि उनको क्लासेज अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर करते जाइए, क्योंकि हम आपके लिए सौगात लेके आए हैं और इस चैनल के अलावा आपको ये चीजें कहीं नहीं मिलने वाली है। तो बस दिल थाम करके लग जाइए कि हमारी सर्च का अंत यही हो गया है, जो हम सोच रहे थे कि इंटरव्यूज कैसे पास करने हैं और वो भी इंग्लिश में कैसे पास करने हैं। तो सेशन चल रहा है, व्हाट इज देयर, वी विल शेयर नॉलेज, वी विल शेयर नॉलेज। हम सबसे पहले क्या करेंगे? नॉलेज शेयर करेंगे। वी विल हैव फन, मजे जरूर लेंगे। वी विल प्ले रोल्स, हम रोल प्ले करेंगे। वी विल लर्न, और साथ ही साथ हम सीखेंगे। तो एक बार मेरे साथ फिर पढ़ दीजिए, वी विल शेयर नॉलेज, वी विल हैव फन, वी विल प्ले रोल्स, वी विल लर्न। वाह, आप सीखते बहुत जल्दी है। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए हो जाए। थैंक यू वेरी मच। तो जो जो जल्दी जल्दी सीख रहे हैं फटाफट बताते जाइए कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है। यस, वेरी गुड, यस यू आर राइट। करुणा वैष्णव, जितेंद्र जीत, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो आप सब लोगों का स्वागत है जो एडवांस लर्नर बनना चाहते हैं, एक्सेंट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इंटरव्यू स्किल्स को सीखना चाहते हैं और एफर्टलेस इंग्लिश बोलना चाहते हैं। एफर्टलेस जिसमें कोई आपको घर पे रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस केवल और केवल 1 घंटा लाइव रह करके प्रैक्टिस करनी है। कैन इट बी डन? यस, इट कैन बी डन। क्या कहना है? यस, इट कैन बी डन। ये किया जा सकता है, इट कैन बी डन। एक बार बोल दीजिए, इट कैन बी डन। फिर से बोल दीजिए, यस यस। वाह, बस इतना ही करना है। आप यदि मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और रेगुलर रहते हैं, सो बाय गॉड आपको इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश, बेटर इंग्लिश, द बेस्ट इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू टू स्पीक द बेस्ट इंग्लिश लाइक किंग्स। Well, yes, you will speak and you will crack all the examinations, you will crack all the interviews and selection is sure. This is Kuldeep Kumar and you are watching me Sky Educare. So now we can start. Should we start? It can be done. Very good. Rajkumar Yadav, yes sir, you are right. Rahul, very good. Claps. आचली सॉरी कोई किसी का नाम यदि गलत पढ़ दिया जाए तो तो यहां हम कह रहे थे वी विल शेयर नॉलेज, वी विल हैव फन, वी विल प्ले रोल्स एंड वी विल लर्न। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नॉलेज को शेयर करेंगे। तो डरना किसी को नहीं है कि मैं कुछ पूछूंगा आप लोगों से, नेवर, मैं कभी आप लोगों से पूछूंगा नहीं, पहले दूंगा और फिर लूंगा। दिस इज कॉल्ड लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग को हम कहेंगे इनपुट, रीडिंग को हम कहेंगे इनपुट, वॉचिंग कर रहे हो इनपुट, और आप जो बोलेंगे दैट इज आउटपुट। सो मेरा रिजल्ट, मेरी मार्कशीट तो आप हैं और आपको बोलना अभी से शुरू करना है। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5। कुछ लोग मेरे साथ बोले, वो बदल गए, और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं अच्छा गिनती सिखाओगे, आती नहीं है जैसे हमें। तो जिनको जैसा सीखना है वैसा मिलेगा, इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल पैटर्न। तो हम क्या कह रहे हैं? मैं पढ़ाऊंगा नहीं, रटाऊंगा नहीं, आई विल शेयर द नॉलेज। शेयर द नॉलेज, मेरे पास जो है आपके पास जाएगा, आपके पास है वो मेरे पास आएगा, उसी को हम बोलते हैं शेयर द नॉलेज। अगली चीज है वी विल हैव फन। क्लास बिल्कुल मजेदार होगी, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, जिसको हम आजकल बोलते हैं एजुटेनमेंट। क्या होगा?
एजुटेनमेंट। यस, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। बस आप तो कमेंट करिए, यदि क्लासेस अच्छी लग रही है तो थम्स अप, टेस्ट द थंडर, और ये चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, शेयर हो जाने चाहिए और लाइव बंदे जुड़ जाने चाहिए। माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी, सो ट्राई टू टेल योर फ्रेंड्स दैट अ न्यू चैनल, अ न्यू क्लास, अ न्यू टाइमिंग हैज बिगन। अब हमारा नया समय शुरू हो चुका है और हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। फिर आता है वी विल प्ले रोल्स, कभी आप टीचर, कभी मैं टीचर, कभी आप स्टूडेंट, कभी मैं स्टूडेंट, ये रोल प्ले करते रहेंगे। तभी तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, एक दूसरे की बातें शेयर कर पाएंगे, और आपकी फीलिंग मेरी फीलिंग, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। क्या कहेंगे? सिंपैथी। तो आपसे मेरी पूरी सहानुभूति है, और साथियों आप जिस चैनल पे देख रहे हैं उस चैनल पे आपको भरोसा है और मुझे आप पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा जहाँ से आप सीखना चाहते हैं। बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं हमारे यूट्यूब पे, चैनल कहाँ से शुरुआत करते हैं आई डोंट नो, बट मैं जहाँ से शुरुआत करता हूँ वो होता है बेसिक, और बेसिक से हम करेंगे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट, और अल्फ़ाबेट को यहाँ भी हम कह सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। रिवाइंड, रिपीट, स्पीक अगेन एंड अगेन। जहां आपसे गलती होती है वहां मैं बोलूंगा यू आर मिस्टेकन। क्या कहूंगा? यू आर मिस्टेकन, कि आपने गलती कर दी है। दोस्तों ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको मेरे सेंटेंस सुनने हैं और उनको रिपीट करने हैं। जैसे आप यही सेंटेंस मार्केट में बोलेंगे, लोग जरूर कहेंगे ओ माय गॉड यू आर चेंज्ड, और उसी चेंज के लिए आपने चैनल देखना एक्सेप्ट किया है। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। फिर आ रहा है वी विल लर्न, और इसी तरीके से लर्न विथ फन, मजे लेते लेते हम सीखेंगे, और कब सीख जाएंगे हमें भी पता नहीं लगेगा। तो ये जो क्लासेस हैं इनका हमने नाम लिखा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन प्लस इंटरव्यू। अब ज्यादातर जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरव्यूज में ही लोगों को पता लगता है कि मैं रिजेक्ट हुआ, बाकी तो हम लोगों से बात करते नहीं है, और करते हैं तो थोप के आ जाते हैं कि भैया सुनना समझना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन हम किन किन चीजों से करते हैं, यहाँ हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट आवाज लगा सकते हैं लोगों को, ए भैया सुनना रे भाई, ये कह सकते हैं, या फिर अच्छे से कह सकते हैं हे जेंटलमैन लिसन टू मी, या फिर कुछ अच्छा करके आए, अच्छा पहन के आए कि हमें आवाज लगानी ही नहीं पड़े और लोग मंत्रमुग्ध होकर के अपनी तरफ देखना स्टार्ट करें। तो साथियों मैं कहता हूं अपने ड्रेस कोड, अपने ड्रेस सेंस को सुधार लीजिए और द बेस्ट करने की कोशिश करिए। जो भी लोग कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है, तो उसको दुख दरिद्रता में थोड़ी काटेंगे। यदि आपके पास एक भी अच्छी पोशाक है, एक भी अच्छी ड्रेस है, तो उसे पहनने की कोशिश करें और लोगों को चौंका दे आप में जो चेंज आया है। और हम इस क्लास के बाद में आप में एक पॉजिटिव चेंज जरूर लेके आएंगे। दूसरी चीज, हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, हो सकता है हम लेटर्स के थ्रू समझा सकते हैं, हो सकता है हम फोन मोबाइल टेलीफोन करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और हो सकता है मेरी तरह आप भी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, उन तरीकों की बातें रोज चलेगी, रोज एक्सपर्ट होंगे। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। दिस क्लास इज वेरी नाइस क्लास। वाओ, थैंक यू वेरी मच। क्रेटोब्लास्ट ऑफ कॉमेडी, थैंक यू क्रेटोब्लास्ट। दिलीप वर्मा, थैंक यू, एक्सेलेंट साइन दिखाई दे रहा है मुझे। एंड राजकुमार यादव, आई कैन ऑल्सो लर्न विथ यू। डेफिनेटली यू विल लर्न विद अस। आप तो विश्वास रखिए कि मुझे करना है, और मैं तो यहां तक कहता हूं आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। आपको कहना है ये सेंटेंस, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, स्टॉप इफ यू कैन। रोक सको तो रोक लो। तो साथियों वैसा हमें कभी नहीं होना है कि सर मैं बोल पाऊंगा क्या, सर मैं सीख जाऊंगा क्या, और मैं तो उल्टा कहता हूं कि वो सीखेंगे जो ये कहते हैं कि रोक सको तो रोक लो, मैं सीख करके दिखाऊंगा। I will learn, I will speak in English tomorrow, no, today, no, right now, right here.
क्या कहेंगे? राइट नाउ राइट हियर। तो एक बार बोल के देख लीजिए, राइट नाउ राइट हियर। और मैं तो पूरा सेंटेंस बोलना सिखाऊंगा, आई नीड चेंज। क्या कहेंगे? आई नीड चेंज राइट नाउ राइट हियर। क्या बोलेंगे? आई नीड चेंज। शुक्रिया सर फॉर योर मोटिवेशन, थैंक यू पूजा, मोस्ट वेलकम। बस ये मोटिवेशन ही पूरी क्लास में चलता रहेगा और इंटरव्यू तक यदि आप क्लास लेते रहें तो जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन भी आपको लगेगा कि हम कुलदीप सर की क्लास ही ले रहे हैं और सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो यहां हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे और कम्युनिकेशन का पावर है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि सर सारी दुनिया कहती है कि इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, और हम भी जानते हैं कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है, पर इसको सीखे कैसे? तो हम आपके लिए इसी सवाल का जवाब लेके आए हैं कि हम केवल और केवल इंग्लिश आपको नहीं सिखाएंगे, हम आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है साथियों? एक सवाल पूछूं? तो फटाफट मुझे बता दीजिए, कमेंट्स में लिख करके दे दीजिए कि इस चीज को पर्सनालिटी कहते हैं। घबराइए नहीं, नहीं आता है तो आपको कमेंट लिखना है आई हैव नो आइडिया, और आता है तो आप लिख करके दे दीजिए। कहीं से भी आपको मिल जाता है तो डरना नहीं है कि क्या होगा। कमेंट आपने लिखा है या तो होगा सही या फिर होगा गलत। जिनका गलत हुआ है नेक्स्ट टाइम उनका सही होगा, और जिनका सही है उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आज आपको इंग्लिश नहीं आती, नो प्रॉब्लम। आज आपको बोलना सही ढंग से नहीं आता, नो प्रॉब्लम। आज आपको समझ में नहीं आता, नो प्रॉब्लम। पर कल आपको समझ में आएगा, इट इज़ माई चैलेंज। क्या कहेंगे? इट इज़ माई चैलेंज। और मैं तो यहां तक कहता हूं आई नीड चेंज। क्या कहता हूं? आई नीड चेंज। आप बोल के देखिए साथियों, बड़ा आनंद आएगा। कैसे कहेंगे? आई नीड चेंज राइट नाउ राइट हियर। और जो इस चीज से चेंज हो चुके हैं वो कहते हैं आई एम चेंज्ड। क्या कहते हैं? आई एम चेंज्ड। कि सर मैं तो पिछले 20 मिनट से आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके बोल रहा हूं, और कई कह रहे हैं मैं गले से गला मिला करके बोल रहा हूं। तो साथियों, जो बोल रहे हैं उनकी बोलने की प्रैक्टिस हो रही है, और जो नहीं बोल रहे हैं उनकी चुप रहने की प्रैक्टिस हो रही है। तो वो चुप रहने में माहिर हो जाएंगे और जो बोल रहे हैं वो बोलने में माहिर हो जाएंगे। आपको चुनना है कौन सा रास्ता आपको अच्छा लगता है। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। अब देखिए, यही चीजें हम बात कर रहे थे कि पर्सनालिटी क्या होती है। राजकुमार यादव सर, हम आपके क्लास डेली ज्वाइन करना चाहते हैं, टाइम क्या है? राइट टाइम, सारी इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों मिल जाएगी। पर्सनालिटी मीन्स बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर। वेरी गुड पूजा, आपने बहुत अच्छी ट्राई करी है, और भी ट्राई करिए दोस्तों, ट्राई करिए, क्योंकि ट्राई करने में आपका कुछ नहीं जाता। चलिए कोई बात नहीं है, हम क्लास में आपको बड़े आसानी से ये चीज बता देते हैं। सबसे पहले हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, द वे वी लिव। जो रहने का हमारा जो तरीका है, द वे वी बिहेव, व्यवहार करने का जो हमारा तरीका है, द वे वी कम्युनिकेट, हमारे कम्युनिकेट करने का जो तरीका है, उसी तरीके को हम कहते हैं पर्सनालिटी। क्योंकि आप जैसा मैं नहीं, मेरे जैसे आप नहीं, ईश्वर ने सबके फिंगरप्रिंट तक अलग अलग किए हैं, तो हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। बट कल्चर एक ऐसी चीज है जहां से हम बहुत सारी चीजें सेम चीज ले सकते हैं। तो यहां हमें अपने जीवन जीने का सलीका चेंज करना है, अपने व्यवहार करने का तरीका चेंज करना है, और अपना कम्युनिकेट करने का तरीका चेंज करना है। यदि किसी भी तीनों में से एक में, दो में, या सभी तीनों में डेवलपमेंट होता है, वही कहलाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और जिस क्लास की लेने की आप बात कर रहे हैं, वो क्लास कितनी सी है? यस, इतनी सी है कि कम्युनिकेशन, कि हम चाहते हैं कि हमें बोलना आ जाए। तो ये गारंटी हम पे छोड़ दीजिए। बिहेवियरल स्ट्रक्चर भी हम आपका इंप्रूव करेंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव करने की कोशिश हमारी जारी रहेगी, और कम्युनिकेशन आपका 100% करेक्ट होना लग जाएगा आफ्टर दीज क्लासेस। एम आई राइट? चुप नहीं रहना है, जवाब देना है। यस, यू आर राइट। क्या कहना है? यस, यू आर राइट। 8 से स्टार्ट। दिलीप, वेरी गुड इंफॉर्मेशन। क्लास टाइम सर आपका? यस, 8 बजे से स्टार्ट रहती है, 9 बजे तक चलेगी। ऐसे ही हम 2-4 सेशन लेंगे जिनमें स्टूडेंट्स के व्यूज लेंगे। विच टाइम इज कन्वीनियंट फॉर यू, वी कैन स्टार्ट ऑन दैट टाइम।
आपको रेगुलर आना होगा, रेगुलरिटी इज ब्लेस। आपको आशीर्वाद लेना है इस स्पोकन इंग्लिश का, तो रेगुलर हो जाइए, इजंट इट? यस। क्लास नहीं चल रही है, नाइस सर, क्यों नहीं चल रही है सर? रिफ्रेश करते जाइए। क्लास नहीं चल रही है, आज हमने शुरुआत करी है, इट इज द बिगिनिंग। और मैं तो मानता हूं वेल बिगन इज हाफ डन। आपने यदि शुरुआत अच्छी करी है, आधा काम तो कर दिया है। तो जिन दोस्तों ने आज कुंडली के ठोकर मारी है और इंग्लिश के 2 सेंटेंस बोले हैं, यस यू आर राइट, तो बस उन्होंने शुरुआत कर दी है। अब दोस्तों तिलक लगा लीजिए, दही और गुड़ खा लीजिए और शुरू हो जाइए दुनिया को चौंकाने के लिए। और उनको कहना है आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, स्टॉप इफ यू कैन। क्या कहना है? आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, स्टॉप इफ यू कैन। आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई विल लिसन टू इन इंग्लिश, आई विल रीड इन इंग्लिश, आई विल राइट इन इंग्लिश, इट इज माई चैलेंज। और जिस दिन आपने अपने आप से वादा कर लिया, आपको कोई नहीं रोकने वाला, साथ हमारा भी रहेगा। और हम तो कहते हैं टच योर ड्रीम्स विद ड्रीम टच। यस, आपको अपने सपने साकार करने हैं। और सपने साकार करने के लिए क्या करना होगा? बस शुरुआत आपको करनी होगी। तो स्क्रीन पे कुछ सजे धजे लोग दिखाई देने लगे होंगे, कुछ स्माइल करते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे और कुछ टेंशन में बैठे लोग भी दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा जूम करके आप देखेंगे तो लिखा है क्या समझे इंटरव्यू के बारे में, बोलो। अब तक मैंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि इंटरव्यू क्या है, पर आप इसे पूछते हैं इंटरव्यू क्या है। यस, इट इज माई चैलेंज, वेरी गुड। हेलो माय इंडिया, मेरा देश मेरी शान। कक्षा शुरू होते ही आपको मैसेज मिल पाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। वेरी गुड, ये बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन है और जो भी शेयर कर रहे हैं थैंक्स अ लॉट, वेरी गुड। तो हम कह रहे हैं इंटरव्यू के बारे में क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा जवाब होता है इंटरव्यू प्रणाम प्रणाम। और क्लास में हम चाहते हैं कि आप गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहे, क्योंकि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यदि हम प्रणाम बोलेंगे तो सारे लोगों को प्रणाम सुनाई देगा, और यदि हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो सब लोगों को गुड मॉर्निंग सुनाई देगा। और वो लोग यदि वापस बोल गए तो हमारी प्रैक्टिस में सहायक हो जाएंगे। दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों से मिलते हैं, कहते हैं हाय, और वो जो जवाब देंगे वही हमारा एनवायरनमेंट होगा। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के लिए ओप बोलता, यस। आराधना उपाध्याय, ओपी, यस, वेरी गुड। शारदा कुमावत, यस सर। राजकुमार जी, यस सर, मैंने ओके। सब्सक्राइब का बटन आपने दबाया, थैंक यू। व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा, इंटरव्यू, वेरी गुड, आपने भी अच्छे जवाब देने की कोशिश करी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इंटरव्यू के बारे में बोलिए क्या है। देखिए यहाँ एक जवाब आया है कि इंटरव्यू सेलेक्ट करने के लिए नहीं होता, इंटरव्यू रिजेक्ट करने के लिए होता है। सिलेक्शन तो आपका उसी समय हो जाता है जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉर्म भी अप्लाई नहीं करते। एम आई राइट? थोड़ा जोर से, यस यू आर राइट। अब चलिए हम इस हाथ से करके देखते हैं, एक बार कोशिश करेंगे, यस यू आर राइट। एक बार इस हाथ से कोशिश करेंगे, यस यू आर राइट। अभी सब के सब दोनों हाथों से कोशिश करेंगे, यस यू आर राइट। तो मैंने कहा था ना, फोन मत छोड़ देना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट। और यहां तक भी कह दीजिए आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। स्टाइल देखिए बंधु, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, स्टॉप इफ यू कैन। और यही चीज आपको आगे तक लेके जाएगी। तो सिलेक्शन तो तभी हो चुका होता है जब हम फॉर्म के लिए, इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं और फिर एग्जामिनेशन दे देते हैं, और एग्जामिनेशन में हम सेलेक्ट हो जाते हैं और हमारे पास कॉल लेटर आ जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये था आपका सिलेक्शन। अब तो आपको क्या करना है? रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट नहीं हो। हेलो 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 सर, मैं क्लास 5th का सेकेंड स्टूडेंट का एडमिशन कराना चाहता हूं। आपका क्लास कब है, कब से ओपन होगा? उसको स्पोकन करवाना है जी। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट को करवाइए, क्लासेस हमारी ऑन रहेगी, नो प्रॉब्लम। आप 0 से लेकर के हीरो तक, या फिर आज जो पैदा हुए हैं और उसको देखना आता है और मम्मी पापा बोलना आता है, वो लैंग्वेज बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। स्कूल गए हो या स्कूल नहीं गए हो, नो प्रॉब्लम। आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको ये लगता है कि मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है,
तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा, मेरी वोकेब अच्छी नहीं है तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा। हमारे पास हर चीज़ का सलूशन है, क्योंकि हम कहते हैं इंग्लिश यहाँ घोल के पिलाई जाती है। यस, यू विल लर्न। तो इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट करना होता है, और दोस्तों यदि आप रिजेक्ट होने से अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं, सो रिजेक्ट से रिजेक्ट मीन्स आप सेलेक्ट, और स्पीड बढ़ा दीजिए। यदि एक बार रिजेक्ट हो भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दोबारा तैयारी करिए और कहते हैं आई नीड चेंज राइट नाउ राइट हियर। क्या बोलेंगे? आई नीड चेंज राइट नाउ राइट हियर। तो इसी तरीके से इंटरव्यूज के बारे में हम आगे जानते हैं, और इंग्लिश की आज जरूरत कहाँ कहाँ है वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, और पढ़ते समय देखते हैं कि फ्लुएंसी, ये दोस्तों इंग्लिश तो सबको आती है, पर दिक्कत यहां आती है कि हम धारा प्रवाह के साथ इंग्लिश नहीं बोल सकते, बेअटक इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसका रीजन है, बहुत सारे रीजन है, और जहां रीजन है वहां सॉल्यूशन है, क्योंकि जहां ताला है वहां चाबी है। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। तो हमें धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने की जरूरत होती है, और इंग्लिश हम ऐसी बोलते हैं जो लोगों के समझ में आए, ऐसी बोलते हैं जिससे लोग इंप्रेस हो, ऐसी बोलते हैं जिससे हम बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएं और जॉब में सिलेक्शन ले लें। उसी इंग्लिश की यहाँ ज़रूरत है। बाकी तो हम सब ने 12th पास करी है, और जो जिसने 12th पास करी है उसकी 75% इंग्लिश सॉलिड है दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 75% ऑलरेडी यू हैव डन, आप कर चुके हैं। अब तो आपका जो बचा हुआ 25% है उससे इम्प्रूव करना है, और उसे इम्प्रूव करने के लिए कोई पुस्तक नहीं बनी है, कोई वीडियो नहीं बना है, केवल और केवल बनी है रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कराने के लिए आप आ सकते हैं लाइव, रोजाना प्रैक्टिस करें। और आपको मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, पर जूम मीटिंग यदि आप ले रहे हैं तो वहां हम फेस टू फेस सारे सवालों के जवाब करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं फ्लुएंसी इन इंग्लिश इन फैक्ट रिक्वायर्ड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। हर एक प्लेस पे इसकी रिक्वायरमेंट है, जहां जहां जरूरत है मैं बता देता हूं। आर वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। परसुइंग ए प्रोफेशनल कोर्स, यदि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। और ए हाउसवाइफ, यदि आप महिला हैं, गृहिणी हैं, तो भी, क्योंकि आप अपने बच्चों के भविष्य को, फ्यूचर को मोल्ड कर रही हैं, उनका फ्यूचर बना रही हैं। यदि आपके पास फ्लुएंसी है तो बच्चा आपकी फ्लुएंसी से खुद की फ्लुएंसी इंप्रूव करेगा। मैंने पहले भी कहा था एक बार, बेटर इंग्लिश बेटर लाइफ। यदि आपकी इंग्लिश पहले से इंप्रूव्ड है तो आपके बच्चों की ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो देख लेते हैं, ये इंग्लिश आपकी बच्चे का फ्यूचर बना रहे हैं। ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू सेट एन एग्जाम्पल बीइंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो आप यदि इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं तो आप लोगों को जरूर इंप्रेस कर सकते हैं। फिर बात आती है टुडे एवरी प्रोफेशनल नीड्स टू स्पीक इन इंग्लिश। आप कहीं भी प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत होती है। चाहे हम छुपाएं कि भाई हम राजस्थान में हैं, हमारी राजस्थानी अच्छी है, बस चलेगा। जैसे ही राजस्थान छोड़ेंगे, जैसे ही अपनी जगह छोड़ेंगे, जैसे ही इंडिया छोड़ेंगे, तो हमारे पास सेकंड लैंग्वेज के लिए एक ही ऑप्शन रहेगा, वो कहलाती है विंडो टू द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में यदि आपको कम्युनिकेशन करना है तो क्या लेनी होगी? फ्लुएंसी इन इंग्लिश। आप काम चलाएंगे, लोग समझ जाएंगे कि भैया पुदीना इतना ही है, बोल सकते हैं। यदि सामने वाले को जरूरत है तो वो आपकी टूटी फूटी इंग्लिश भी समझेंगे और बड़े बोलेंगे यस यस यू आर राइट। पर यदि जरूरत हमें है तो समझिएगा इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहिए, और फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस चाहिए। एनीवन एक्सपेक्टिंग एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट जॉब। यदि आप सोच रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए कोई कॉल आएगा किसी भी इंपॉर्टेंट जॉब के लिए, तो बड़ी सी सिंपल सी बात है, वो इंग्लिश में ही आएगा। यदि आप टफल या फिर आइल्स कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है इंग्लिश के लिए। यदि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बनना चाहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, 10 लाख ऑफ इंस्टीट्यूशंस मीन्स 10 लाख ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर रिक्वायर्ड, दे आर डिमांडेड फॉर दिस काइंड ऑफ द कोर्सेज। यदि ये कोर्सेज आपको करने हैं टफल और आइल्स, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आप डिटरमाइंड हो जाइए, कोई परस्यू हायर एजुकेशन करने के लिए, हायर स्टडीज कर रहे हैं, तो भी इंग्लिश की निहायत जरूरत बन जाती है। चाहे लोग आपको ये कहें कि मैं आपको ट्रांसलेशन दे दूंगा, चाहे आपको ये कहे
कहे कि मैं सिंपल हिंदी में आपको समझा दूंगा, चाहे आपको ये कहे कि मैं आपको ऑडियो वीडियो सेशंस दे दूंगा, पर प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है मित्रों, दोस्तों, साथियों, लर्नर्स, चैंपियंस। समझने की कोशिश करें, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्या कह रहे हैं? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जी सर, होती है, इंग्लिश इज मस्ट। वेरी गुड। तो जो समझ गए हैं उन लोगों के लिए मैं सिंपल सी बात कहता हूं, यहाँ हाउसवाइफ के लिए भी जरूरत होती है, पर हर कोई आदमी ये तो समझा सकता है कि इसकी जरूरत है, पर मैं ये कहता हूं कोई ऐसा आदमी भी है जो ये कहे कि सीखें कैसे। यस, योर सर्च एंड्स हियर। तो चलिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको सीखने के लिए। देखिए, हम दो लोग हो जाते हैं, एक हो जाते हैं आई और दूसरा हो जाता है यू। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। तो जब भी हम बात करते हैं, हमारे पास कोई चीज एकदम पास में है तो हम एक सेंटेंस बनाते हैं, दिस। कोई चीज है तो बोलते हैं इज, और यदि आपके पास पेन है तो आप बोलेंगे दिस इज पेन। अब ग्रामर क्या कहती है कि कोई भी नाउन पहली बार आए और काउंटेबल है तो उससे पहले आपको क्या लगा देना है? ए, और इसका प्रोनाउंसिएशन मींस उच्चारण जो होगा वो होगा ए। तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज अ पेन। क्या कहेंगे? दिस इज अ पेन। अरे भाई बोल दीजिए, क्योंकि बोलोगे तो प्रैक्टिस होगी। अब ऊपर फैन है, दिस इज अ फैन। क्या कहेंगे? दिस इज अ फैन। दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। पीछे व्हाइट बोर्ड है तो मैंने कह दिया दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। क्या कह दिया? दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। दिस इज अ फैन। दिस इज अ पेन। अब देखिए, फ्लुएंसी बनाना, फ्लुएंसी बनाने के लिए आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दिस इज अ पेन। क्या बोलेंगे? दिस इज अ पेन। अब यहां मैं पेंसिल और कह दूं तो आपको क्या कहना है? दिस इज अ पेंसिल। ये अपने तरफ से लगाना पड़ेगा। ऐसे मैंने ट्यूबलाइट के लिए कहा, यहां मेरे पास एक ट्यूबलाइट है तो आप क्या कहेंगे? दिस इज अ ट्यूबलाइट। आपको ए अपने तरफ से लगाना पड़ेगा, दिस इज अ ट्यूबलाइट। वाओ, आप तो बड़े आसानी से बोल रहे हैं। तो बोतल है, दिस इज अ बोतल। वेरी गुड। स्टाइलर, दिस इज ए स्टाइलर। वेरी गुड। यदि ये ऐसा ही मार्कर भी दिखता है, दिस इज ए मार्कर, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज ए मार्कर। देखिए, आसान हो रहा है, पर डर किस बात का लगता है? कि कहीं गलती नहीं हो जाए। तो साथियों, आप विश्वास करके रखिए, 2001 से हम इस कोर्स को चला रहे हैं, तो ज्यादातर सेंटेंसेस प्रूव्ड हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं काउंट ऑन अस। आप तो बस हमारे पीछे पीछे रिपीट कर दीजिए। दिस इज अ बॉक्स। दीज वर्ड्स रिटन ऑन द बोर्ड आर नॉट क्लियरली विजिबल सर जी। ओके, थोड़े मोटे लिख देता हूं, विजिबल कर देते हैं इनको। यस, तो यहां हमने लिखा दिस इज अ पेन। अभी कैसा लग रहा है? दिस इज अ पेन। तो साथियों, आपको तो करना क्या है? यहां मैंने पेन लिखा, आपको एक और आपके सामने यदि कोई मार्कर है तो आपने कह दिया दिस इज अ मार्कर। आपके पास ट्यूबलाइट है तो आपने कह दिया दिस इज अ ट्यूबलाइट। आपके पास CFL है तो आपने कह दिया दिस इज अ CFL। यदि आपके पास फैन है तो आपने उसकी तरफ इशारा करके कह दिया दिस इज अ फैन। तो आपने यहीं से शुरुआत कर दी। यस यस यस, जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ ट्यूबलाइट, दिस इज अ CFL, दिस इज अ फैन। यस, वेरी गुड। आप समझने लग गए हैं कि अब करना क्या है, और रोज मैं इसी तरीके से आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, यस, नेवर, आई विल नेवर टीच यू, आई विल ट्रेन यू। और ट्रेनिंग के लिए क्या करना होगा? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्या होगा? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। दिस इज अ बुक। शारदा, आपने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया। इसी तरीके से प्रकाश, आप भी बनाइए। दीज वर्ड्स रिटन। प्रकाश दिखाई दे रहा है? वेरी गुड गाइडेंस, थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश इज मस्ट। पूजा, सेंटेंस बना के बताइए। पूजा एस कुमार एंड प्रकाश। शारदा, आपने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया। तो 5-7 सेंटेंस टाइप नहीं करने हैं, बोलते बोलते टाइप करने हैं। हाँ हाँ, बोलते जाना। दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर। तो आप ऐसे लगने लग जाएंगे, दिस इज अ मार्कर। मैं कह रहा हूं फ्लुएंसी, तो फ्लुएंसी में आपको क्या कहना है? दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ पेन, दिस इज अ फैन, दिस इज अ बोतल। ये एक्सेंट, यस, टोन, पिच सारे लेना है। दिस इज अ विंडो। वेरी गुड कपिल,
थैंक यू वेरी मच। तो फटाफट आप टाइप करते जाइए, पर टाइप करते समय आपका मुंह चलता जाना चाहिए। दिस इज अ विंडो, दिस इज अ विंडो, वेरी गुड। यही तरीका होगा सही तरीके से समझने का। तो हम जैसे बात कर रहे थे, वापस हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे चल के। इरेज कर देता हूं मैं इनको। और आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम ये क्लास क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस हम देना चाह रहे हैं। एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप वी विल लर्न, जैसे ही क्लास खत्म होगी, आज की नहीं, ये पूरा सेशन हम लेंगे। 25 डेज का सेशन होता है, और 25 डेज के सेशन जिन जिनको लेना है वो जरूर जुड़ जाइए और बात कर लीजिए। वेरी गुड। What is good and what is bad communication? सबसे बड़ी चीज जो सीखने वाले हैं वो है what is good and what is bad communication। बहुत बार लोगों को ये सुनना पड़ता है mind your language। क्या सुनना पड़ जाता है? mind your language। शारदा this is a chair, very good। मनोज this is a car, very good। तो आप सेंटेंस बहुत अच्छे बना लेते हैं, बहुत अच्छे सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं? आज से कहना यस। क्या कहेंगे? यस। हाँ, अब वो जमाना गया एक हाथ वाला, मैंने यहां तक सिखा दिया दोस्तों। क्या कहेंगे? यस, यू आर राइट। और अभी भी यदि आप एक ही हाथ से कर रहे हैं तो इसका मतलब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। गोन आर द डेज। क्या कहते हैं? गोन आर द डेज। दिस इज अ बॉल, वेरी गुड करुणा। राजकुमार, यू हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस सर फॉर स्टूडेंट लर्निंग। थैंक यू वेरी मच राजकुमार जी। एक्सपीरियंस डेफिनेटली स्पीक्स। एक्सपीरियंस अपने आप पता लग जाता है, और मैं चाहता हूं कि आप उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। और फायदा कब उठेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस भी किनसे करनी है? आज से गारंटी लेनी है कि एक अजनबी से जरूर क्या कहेंगे? हाय, या फिर कहेंगे गुड मॉर्निंग, बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग। और सबसे जरूरी चीज आपके चेहरे पे स्माइल होना है। या हम कह रहे हैं व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड कम्युनिकेशन। तो ये पता लगाएंगे इस सेशन में। अगली बात आएगी सम बेसिक स्किल्स टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। आप अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बन जाए। वेरी गुड मनोज, आपने फिर लिखा है दिस इज अ बुक। पहले भी लोगों ने दिस इज अ बुक लिखा है। कुछ नया करके लेके आइए, कुछ नया खोज के लाइए जिसमें सनसनी हो, क्योंकि जो करते हैं वही करेंगे तो वही मिलेगा जो मिलते आया है। यदि हम जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही पढ़ाई करते रहेंगे तो वही परसेंटेज आएगी जो मिलते आई है। एम आई राइट? एम आई रियली राइट? थैंक्स अ लॉट। योर इंग्लिश इज वेरी गुड। ओह यस, यू आर गेटिंग परफेक्ट डे बाय डे। यस, यू आर राइट। तो ये बातें कब हो रही है? जब हमने बोलना शुरू किया है। मत बोलो, आपकी कोई गलती नहीं आएगी। मत कहो, आपको कोई सुन समझ नहीं पाएगा। पर जिसने कह दिया, गलती आई तो वो गलती निकल गई, क्योंकि दोबारा नहीं होगी। तो हम यहाँ कह रहे हैं इस सेशन के एंड में आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप वी विल लर्न व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड कम्युनिकेशन, सम बेसिक स्किल्स टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। साथियों, नैया आपके हाथ में है। आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी और उतने लोग बेनिफिट उठाएंगे। और बेनिफिट सब उठाएंगे, सब बोलेंगे तो एनवायरमेंट चेंज होगा, और एनवायरमेंट का फर्क आप पे भी आएगा। एम आई राइट? यस। तो कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? रिसर्च कहता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन में हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होते हैं वर्ड्स। क्या होते हैं? वर्ड्स। वेरी गुड। और कितने परसेंट होते हैं? 7%। इसी वर्ड्स को हम ये मान लें, क्या मान लें दोस्तों? इन्हीं वर्ड्स को हम ये मान लें कि ये क्या है? आपकी ग्रामर है, आपको आने वाले मीनिंग्स हैं। तो आपको कितनी परसेंट जरूरत हो रही है? 7%, ओनली 7%। एम आई राइट? यस, यू आर राइट। अब यहां हम देखते हैं दूसरी जो जरूरत है वो देखिए कितना बड़ा हिस्सा आया है, और उस हिस्से को हम कहते हैं 38%। और 38% हमें किस चीज की जरूरत है? स्टाइल की जरूरत है। बोलते समय हमें स्टाइल लेनी होती है। एक तो मैं कह रहा हूं यस यू आर राइट, और एक कह रहा हूं यस यू आर राइट, और एक कह रहा हूं यस यू आर राइट। थोड़ा फर्क लग रहा है। और जब जब फर्क लगा है तब तब लोग आपसे इंप्रेस हुए हैं,
और इम्प्रेस जब जब हुए हैं उन्होंने जोरदार तालियां बजाई है। Am I right? Yes, you are right. This is a bet. Very good, Preeti. Manas Singh, Jet News Live. Hi, Manas Singh जी, वेरी गुड। तो जो जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन होता क्या है। 7% वर्ड्स, 38% स्टाइल, एंड ये जो पूरा का पूरा एरिया आया है, ये सारा एरिया एक ही चीज के बारे में है और वो है बॉडी लैंग्वेज। हाँ, शरीर की भी भाषा होती है। आपको प्यास लगी है, आपने कहा, तो कोई भी कंट्री आपको पानी पिला देगा, चाहे उसकी लैंग्वेज कैसी भी रही हो। आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो भी वो आपके गले में कुछ ना कुछ डाल देंगे। पानी है तो पानी, शरबत है तो शरबत, पर पिला देंगे। तो ये जो बॉडी की लैंग्वेज है ना, वो 55% रोल अदा करती है। मैं आपसे कहूं कि आज मैं बहुत दुखी हूं, तो शायद मेरी शक्ल देख करके कोई ये नहीं समझेगा कि ये आदमी दुखी है। चाहे उनको मेरी लैंग्वेज समझ में आए ना आए, पर मेरी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएंगे। और मैं कहूं, दोस्तों, आज हम बहुत खुश हैं। कितने सारे लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। ये मेरे खुशी के आंसू है दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को ये बताएगी कि ये सही कह रहा है? चलो, ये नहीं समझ में आया, ये देखिए, इधर देखिए। मैंने कहा दिस इज अ मार्कर। क्या कहा? दिस इज अ मार्कर। सेंटेंस सही है? यस, सेंटेंस सही है। इसी सेंटेंस को मैं दोबारा बोलता हूं। क्या कह रहा हूं? दिस इज अ मार्कर। क्या कह रहा हूं? दिस इज अ मार्कर। सेंटेंस सही है? सेंटेंस तो सही है, सेंटेंस तो सही है, पर जिस तरफ आपकी बॉडी इशारा कर रही है वहां लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। तो साथियों, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ये हमारा जो कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इन यहां से लेकर ये यहां तक, ये क्या कहलाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्बल कम्युनिकेशन, यस, 7% ओनली। तो 7% कम्युनिकेशन यदि हम करना चाहते हैं, ऑलरेडी हमने कहा कि 75% इंग्लिश हम सीख चुके हैं। जिनने 10th पास कर ली है या फिर 12th पास कर ली है, उनकी इंग्लिश बहुत सॉलिड है, क्योंकि पास बोर्ड ने किया है। एम आई राइट? तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है। और आपको करना क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि सुनना है और बोल देना है। मैंने कहा दिस इज अ पेन, तो आपने कह दिया दिस इज अ पेन, बस। मैंने कहा दिस इज अ सेल फोन, आपने कहा दिस इज अ सेल फोन। मैंने कहा दिस इज अ शर्ट, आपने भी कह दिया दिस इज अ शर्ट। आ गई ना इंग्लिश? इतना आसान है साथियों। इसमें आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ बैग। शारदा, यस सर। दिस इज अ बुक। दिलीप कह रहे हैं दिस इज अ मार्कर। फैंटास्टिक। साथियों, आप जो टाइप कर रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बोल भी रहे हैं, क्योंकि मुझे टाइप की कम जरूरत है और बोलने की ज्यादा जरूरत है। यस, बोलना सीखा जा सकता है और जूम बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहां से देखते जाइए, और वापस यदि आपको कुछ देना है तो आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। हम आपके बेस्ट वीडियोस को जरूर शेयर करेंगे। अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, यूट्यूब पे शेयर करेंगे। तो आप भी एक पब्लिक पर्सोना, जिसको हम कहते हैं ना पर्सोना, पर्सनैलिटी, यस, पर्सोना, वही जिसकी पर्सनैलिटी होती है वही पर्सोना होते हैं। पर्सन मर जाया करते हैं, बट पर्सनैलिटी हमेशा जिंदा रहती है। एम आई राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो आपको दोस्तों पर्सन से पर्सनालिटी बनना है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही हमारी इस क्लास का एकमात्र धैर्य है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो। तो साइंटिस्ट तो इतना कहते हैं, अब आप कहां हैं, क्या सोचते हैं, रिसर्च में आप क्या पाते हैं, और यहां हम और बातें करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन, कि एक्चुअली कम्युनिकेशन है क्या। तो मैंने तो सिंपली कहा है कि कम्युनिकेशन क्या है? आर्ट ऑफ गेटिंग योर मैसेज। आपका मैसेज इधर से उधर करने का है, आर्ट ही है, पर इफेक्टिवली हो जाना चाहिए। तो इसमें आपका असर यदि इफेक्ट है, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वो ही आपको करना है। तो मैं कह रहा हूं कि जब भी आप अपने मैसेज को पहुंचाए, इफेक्टिवली पहुंचाने के लिए आप लोगों को अपने आप में चेंज करना पड़ेगा।
दिस इज अ टेलीविजन। वेरी गुड प्रीति, आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया है। इसी तरीके से हम सेंटेंसेस आफ्टर सेंटेंसेस, देखिए फॉर्मूला एक है बट सेंटेंसेस अनलिमिटेड है, तो लिमिटलेस सेंटेंस बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूले को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है, यस आई हैड ऑल्सो नीड अ टीचर जस्ट लाइक यू सर। राजकुमार जी थैंक यू वेरी मच, आई एम इन योर रीच। आज मैं आपको मिल चुका हूं और आप इसी चैनल पे रोज मुझे देख सकते हैं। सो डिसाइड हमें करना है, आपके व्यूज से डिसाइड करना है, आपके कमेंट से डिसाइड करना है, टाइमिंग क्या रखनी है, बेस्ट टाइमिंग आपको क्या सूट होती है, ऑप्शंस आपके लिए क्या रखने हैं, दैट वी हैव टू डिसाइड। सो कीप कंटिन्यू, देखते रहिए, बस जाइएगा नहीं। और टाइम होते जा रहा है, फिर भी लास्ट जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो ये है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। एक्चुअल कम्युनिकेशन होता क्या है, उसके लिए हमने कहा है कम्युनिकेशन इज आर्ट ऑफ गेटिंग योर मैसेज अक्रॉस इफेक्टिवली थ्रू, कि आपका मैसेज जहां पहुंचाना है वहां पहुंचे, इफेक्टिवली पहुंचे, उसका असर हो। कई कहते हैं ना कि सर मैं बोलता बहुत अच्छा हूं पर लोग मुझसे इंप्रेस नहीं होते। मैं कहना कुछ चाहता हूं, लोग समझ क्या लेते हैं। और यहां तक ना बता जी भाई साहब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मरते मरते कई बार बच जाते हैं क्योंकि आपको अपने मैसेज को इफेक्टिवली पहुंचाना नहीं आता। मैं अभी तक ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश बोलना सीखे, मैं अभी भी ये कह रहा हूं बोलना सीखें। और बोलना सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल एंड वर्ड्स। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% रोल अदा करेगी, आपकी स्टाइल 38% रोल अदा करेगी और आपके वर्ड्स 7% रोल अदा करेंगे। यहां देखते हैं कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है एक कम्युनिकेशन को बेटर कम्युनिकेशन में बदलने के लिए। सबसे पहले आते हैं आपके पास स्पोकन वर्ड्स, जो आपने बोले हैं वो शब्द, उसके बाद आते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद आती है रिटन वर्ड्स, आपने जो शब्द लिखे हैं, और सबसे लास्ट में आते हैं विजुअल्स। आपका इंप्रेशन कैसा है, आप दिखते कैसे हैं, आपकी स्माइल क्या कहती है, आप किस हाव भाव से, किस भाव भंगिमा से आप बोलते हैं, ये सारी चीजें मायने रखती है। और इन मायनों को समझने के लिए आपको कल इसी समय का मतलब 8 बजे बिल्कुल पहुंच जाना है बिना किसी संशय के। और क्लास को शेयर जरूर करिएगा। जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं प्रेम पूर्वक उन सभी का धन्यवाद। एंड मोस्ट वेलकम for watching this session. So this session ends here. See you tomorrow. Till then, happy learning. Bye. Yes, bye सबको कहना है और जिससे भी मिले उसे हाय भी कहना है। ये पहला चेंज मैं आप में चाहता हूं। Isn't it? Yes, it is. क्या कहेंगे? Yes. अब दोनों हाथों को लेंगे। कैसे कहेंगे? Very good, रॉक स्टार। थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे? Yes. You are absolutely right. बस इतना ही करना है। अब हम स्ट्रीम को एंड करते हैं। थैंक यू सो